बात है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकही के एक नए एपिसोड में आपकी दोस्त मोनिका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सदियों से हम सेक्स और जेंडर को इंटरचेंजेबली यूज करते आ रहे हैं, पर क्या आपको मालूम है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसी के साथ ही साथ उसका सेक्स डिफाइन हो जाता है, लेकिन जेंडर वो डिफाइन होता है समाज की सोच से। एक सोसाइटी में एक लड़का और एक लड़की या एक पुरुष और एक महिला का क्या रोल होगा, ये डिफाइन होता है सोसाइटी की सोच से। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जेंडर की आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन उसको समाज से ही मिलता है। इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ जेंडर ब्लंडर्स की। वैसे तो सोसाइटी में बहुत से ब्लंडर्स हैं, पर मेरा मानना यह है कि इससे बड़ा ब्लंडर शायद सोसाइटी में कोई नहीं है। और अगर हम इस एक ब्लंडर को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं तो हमारे और जो ब्लंडर्स हैं, मतलब और जो दोष हैं, उनको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग में बचपन से ही ये डाला जाता है कि ये काम लड़कियों के हैं और ये काम लड़कों के हैं। लड़कों को या पुरुषों को हर तरीके की फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की, और उनका कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जाता। दूसरी तरफ अगर किसी महिला का कोई एक लाइफस्टाइल होता है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए पूरी सोसाइटी तैयार हो जाती है। और सोने पे सुहागा तो तब होता है अगर वो महिला सिंगल है या सिंगल पेरेंट है, डिवोर्स्ड है या विडो है। उस वक्त तो ऐसा लगता है मानो सोसाइटी को एक नई स्केपगोट यानी एक नया बलि का बकरा मिल गया हो। बहुत सी पढ़ी लिखी फैमिलीज जिनको मैं जानती हूँ वो भी इन जेंडर ब्लंडर्स से अछूती नहीं है, बल्कि ज्यादा ब्लंडर्स करती हुई नजर आती हैं। अगर कोई काम पुरुषों के लिए छोटा है तो वो महिलाओं के लिए क्यों बड़ा हो जाता है, ये मुझे बात आज तक समझ में नहीं आई। अगर पुरुष ऑफिस से आने के बाद में थक सकता है तो एक महिला का घर के काम करने के बाद थकना क्यों गलत समझा जाता है। और अगर वो मैरिड विमेन है और वो वर्किंग है तब तो उसे अक्सर ही ये सुनाया जाता है, मेरा लड़का तो भी ठीक ठाक कमाता है, नौकरी तो वो अपने शौक के लिए करती है। और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के सारे काम निपटा कर ऑफिस जाएगी और ऑफिस से आने के बाद भी घर को संभालेगी। वक्त हो चला है अब हमारी एक छोटी सी कहानी का। एसबीसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रस्ट। आज की हमारी कहानी इसी ट्रस्ट पर बेस्ड है। तो देखना यह है कि इस कहानी में ट्रस्ट बनता है कि बिगड़ता है। ये कहानी है मिपाक्षी की। मिपाक्षी एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर काम करती है। करीबन 3 साल पहले की बात है कि उसके हस्बैंड की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। उसकी एक 5 साल की बेटी भी है जो उसके पास ही रहती है। विपाक्षी क्योंकि इतनी टॉप पोजीशन पर काम करती है तो उसको अक्सर ही कभी शहर से तो कभी कंट्री से बाहर जाना पड़ता है। और उस वक्त वो अपनी बेटी को अपनी मदर इन लॉ मतलब अपनी सास के पास में छोड़कर जाती है, जो कि उसी शहर में रहती हैं थोड़ी सी दूर पर। विपाक्षी का एक देवर है जो उससे अक्सर ही कभी डिनर तो कभी मूवी के लिए इनवाइट करता रहता है, पर विपाक्षी किसी न किसी बहाने से उसे टालती रहती है। और विपाक्षी को उसका घर आना पसंद नहीं आता है।
अभी पिछले हफ्ते की ही बात है कि उसने विपाक्षी से अपनी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में चलने के लिए कहा, लेकिन विपाक्षी ने ये कहकर टाल दिया कि उसकी ऑफिस में बहुत एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसको उस प्रेजेंटेशन पे काम करना है। विपाक्षी के देवर के कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया और उसने ही मन ये ठान लिया कि अब देखता हूं कि तुम्हारी नौकरी कब तक चलती है, और वो मौके की तलाश करने लगा। तो अब की बार जब विपाक्षी ने अपनी बेटी को अपनी मदर इन लॉ के पास में छोड़ा तो उसको वो मौका मिल गया। उसने अपनी माँ से कहा कि तुम तो केयर टेकर हो गई हो, और जो तुम्हारी बहू है ना, वो कभी यहाँ तो कभी वहां मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स के बहाने घूमती रहती है और तुम पीछे से संभालती हो उसकी बेटी को। विपाक्षी की सास को अपने बेटे की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में विपाक्षी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उन्होंने जवाब दिया, संजीत के जाने के बाद तो वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन विपाक्षी के देवर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो वो बोलता है, तुम बड़ी भोली हो माँ। उसके जो ऑफिस का कुलीग है ना अजय, आजकल बड़ी क्लोजनेस है दोनों में। अक्सर ऑफिस भी साथ ही जाते हैं और लंच तो पहले से ही साथ में कर रहे थे, और इस मीटिंग के लिए भी वो उसी के साथ में गई हुई है। और उसे बेटी की क्यों फिक्र होने लगी? फ्री की केयरटेकर जो मिली हुई है और जो कपड़े पहन के ऑफिस जाती है ना, अगर तुम्हें दिखा दूं तो तुम तो शायद शर्म से अपना सर ही ना उठा पाओ। विपाक्षी की मदर इन लॉ ने उस वक्त तो विपाक्षी को डिफेंड कर दिया, पर अपने बेटे के जाने के बाद वो उन्हीं बातों को काफी देर तक सोचती रही और उन्हें धीरे धीरे अपने बेटे की बातों पर यकीन होने लगा। इत्तेफाक की बात है कि विपाक्षी का काम खत्म न होने की वजह से उसे अपना प्रोग्राम 1-2 दिन एक्सटेंड करना पड़ा। तो अपनी मदर इन लॉ को ये बताने के लिए विपाक्षी ने फोन किया। वो पहले से ही इतनी चार्ज्ड अप थी, तो उन्होंने जैसे ही विपाक्षी की आवाज सुनी, उनका सारा गुस्सा विपाक्षी पर उतर पड़ा और उन्होंने विपाक्षी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर डाला और उससे यहां तक कह दिया कि इस मीटिंग और इन कॉन्फ्रेंसेस के बहाने वो ना जाने किस किस से रिलेशंस बनाए हुई है। विपाक्षी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जो सास हैं, जो उसे इतना प्यार करती हैं, उस पर इतना भरोसा करती हैं, वो भी ये बातें उससे बोल सकती हैं। फोन रखने के बाद वो बहुत देर तक उनकी बातों को दोहराती रही और ये समझने की कोशिश करती रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ये सब उससे कहा। फिर उसे समझ आया कि हो ना हो ये उसके देवर का ही किया हुआ है। विपाक्षी अपनी मदर इन लॉ से हुए फोन कॉन्वर्सेशन के बारे में अजय को कुछ नहीं बताती है, बल्कि उसे ये बताती है कि फैमिली इमरजेंसी हो गई है और उसके लिए रुक पाना पॉसिबल नहीं होगा और वो अगली फ्लाइट से वापस जाना चाहती है। विपाक्षी अगली फ्लाइट लेती है और वापस आ जाती है और वो सीधे अपने मदर इन लॉ के घर जाती है अपनी बेटी को लेने के लिए। उसकी मदर इन लॉ उसे इतनी जल्दी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है उसे अचानक से देखकर। वो उनके पास में जाकर बैठती है और उनसे कहती है कि माँ, आपने इतनी बड़ी बात मेरे बारे में कह दी। मुझे अपने कानों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और आपके एक एक शब्द
मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। लेकिन आज मैं भी आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। शायद मैं आपको ये बातें कभी नहीं बोलती, लेकिन अब क्योंकि मेरे चरित्र पर बात आ गई है, तो ये मेरे लिए जरूरी हो गया है कि मैं भी आपको सब कुछ साफ साफ बताऊं। विपाक्षी अपने देवर की सारी बातें अपनी मदर इन लॉ को बताती है। उसकी मदर इन लॉ को विपाक्षी की बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। विपाक्षी अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि माँ, संजीत को गए हुए आज पूरे 3 साल हो गए हैं और आज मुझे लगता है कि शायद उसकी जगह पर मुझे चला जाना चाहिए था। अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट है, सिंगल पेरेंट है, तो लोग ना जाने क्या कुछ सोच लेते हैं उसके बारे में। क्यों ये समझ लिया जाता है कि वो अवेलेबल है? क्यों ये समझ लिया जाता है कि वो बिना मेल सपोर्ट के अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? मेरा जो गुरूर था, जो मेरा भरोसा था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कुछ भी कहे मेरे बारे में, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करती हैं, वो भरोसा आज मेरा टूट गया और इस बात का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। विपाक्षी की मदर इन लॉ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने बिना वजह ही अपने बेटे की बातों में आकर अपनी बहू का भरोसा तोड़ दिया। इधर विपाक्षी ये डिसाइड करती है कि आज से वो अपनी बेटी को अब किसी के पास भी नहीं छोड़ेगी। वो उसे इंडिपेंडेंट बनाएगी और उसे वो इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स देगी जिससे कि वो अपना डिफेंस खुद कर सके। विपाक्षी की बेटी आज पूरे 10 साल की हो गई है और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट भी हो गई है। विपाक्षी ने उसे सारी इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स के बारे में बताया है। अपना डिफेंस कैसे करना है, किस व्यक्ति से कितनी बात करनी है, गुड और बैड टच क्या होता है, इन सब के बारे में विपाक्षी ने उसे ट्रेन किया है, क्योंकि उसे पता है कि इन सारी ही चीजों की उसकी बेटी को जरूरत पड़ने वाली है। इस कहानी को बताने का मेरा जो रीजन था वो ये है कि ट्रस्ट किसी भी रिलेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर एक बार आपका वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, तो वो रिलेशन कभी भी उस फॉर्म में वापस नहीं आएगा। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स मुझे देना मत भूलिएगा। आप मुझे लिख भी सकते हैं कहीं अनकहीं 2020@gmail.com। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे डोमेस्टिक नॉन वायलेंस की, तो देखना मत भूलिएगा कहीं अनकहीं एक नया ज़ाविया। तब तक के लिए कहीं अनकहीं की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।